हेलो एवरीवन, प्रणय यूपीएससी एसएससी रेलवे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो एसएससी रेलवे यूपीएससी बीपीएससी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है न्यूज़पेपर और जर्नल कब छापे गए, उसे छापने वाले कौन थे, कौन सी भाषा में थे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कलकत्ता से कौन कौन से प्रमुख अखबार छापे जाते थे। इसमें 6 प्रमुख अखबारों को हमने नोटिस किया है। बंगाल गज़ट, कॉमरेड और हमदर्द जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा थी, इंडियन गज़ट, दिग्दर्शन, बंगाल गज़ट एंड सोम प्रकाश। तो देखते हैं कि है क्या, इसमें क्या क्या खूबियाँ थी, क्या नहीं थी। बंगाल गज़ट से शुरुआत करते हैं। चलिए, बंगाल गज़ट को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से भी जाना जाता था। इसे ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र, ओरिजिनल क्यों कहते थे इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। ये आपको 1780 में शुरू हुई और इसे शुरू करने वाले जो लीडर थे वे थे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से अखबार शुरू हुए। पहले अखबार बंगाल गज़ट 1780 में, और इसे शुरू करने वाले लीडर थे जेम्स ऑगस्टस हिकी जो कि एक आयरिश मैन थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। कॉमरेड भी एक काफ़ी फेमस अखबार है जो इंग्लिश में छपती थी, और उसी की एक वर्ज़न थी जो उर्दू में छपती थी, हमदर्द। बाद में इसे दिल्ली में शिफ्ट कर लिया गया और इसे छापने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना, और उन्होंने 1911 में छापना शुरू किया। तीसरा प्रमुख अखबार के बारे में जानेंगे, इंडियन गज़ट। ये 1787 में ही आप देख सकते हैं, बंगाल गज़ट 1780 में और इंडियन गज़ट 1787 में। तो फिर इसमें क्या है, दोनों में गज़ट लगा है। ये असल में बंगाल गज़ट जो अखबार थी जो जेम्स ऑगस्टस हिकी छापा करते थे, ये असल में सरकार के विरोध में, सरकार की कमियों को उजागर करती थी, और उसका एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो बर्नार्ड मैनिंग और पीटर रीड जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे, इन्होंने ये अखबार को, एक वीकली अखबार को शुरू किया। और इसे शुरू करने का मकसद था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के लिए, और उनकी जो पहली न्यूज़पेपर थी हिकी जो बंगाल गज़ट थी उसके विरोध में। तो उन्होंने भी इसी का नाम कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र दे दिया, जिस वजह से इसे ओरिजिनल के नाम से बंगाल गज़ट को ऑगस्टस हिकी ने फिर से नामकरण किया। और जनरल लुइस विवियन डिरोजियो जो इससे एसोसिएटेड थे बंगाल गज़ट से, उन्होंने इसका एक यंग बंगाल मूवमेंट भी चलाया जो फ्री थिंकर ग्रुप थी, जो बात करती थी किस तरीके से साइंस को आगे लेकर जाया जाए। उन्होंने एक देशभक्ति पोइट्री गीत भी गाया जिसे टू इंडिया, माय नेटिव लैंड और एक द फकीर ऑफ जंगीरा के नाम से फेमस है। आगे बढ़ते हैं, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन पहली बंगाली मंथली मैगजीन थी जो 1818 में शुरू की गई, और इसे शुरू करने वाले एक बैप्टिस्ट मिशनरी थी जो एक क्रिश्चियन मिशनरी थी। एक और फेमस अखबार है बंगाल गज़ट। असल में ये बंगाल गज़ट एक बंगाली थी, क्योंकि पहली जो बंगाल गज़ट थी जो जेम्स ऑगस्टस छापा करते थे वो असल में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर थी, और ये वाली बंगाली न्यूज़पेपर थी। ये 1818 में शुरू की और इसे शुरू करने वाले हरिश्चंद्र राय थे। आइए आगे बढ़ते हैं, सोम प्रकाश जो एक वीकली बंगाली न्यूज़पेपर है जो 1859 में पब्लिश शुरू हुई, और इसके फाउंडर थे काफ़ी फेमस है माँ सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और इसके एडिटरशिप थी द्वारकानाथ विद्याभूषण के पास। आगे बढ़ते हैं कि कलकत्ता के अलावा बंगाल के दूसरे इलाके से कौन कौन से प्रमुख अखबार छापे जाते थे। इस पे आपको सबसे पहले फेमस आया आपको युगांतर पत्रिका जो 1906 में छापा जाता था। इसे छापने वाले बरिंदर कुमार घोष, अभिलाष भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त एडिटर थे इसके, जो कि अनुशीलन कमेटी के सपोर्टर थे। असल में अनुशीलन कमेटी एक रिवॉल्यूशनरी वायलेंस को सपोर्ट करता था, क्रांतिकारी विद्रोह जिसमें वायलेंस इन्वॉल्व हो उसे सपोर्ट करता था। लेकिन बाद में चलकर गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद इसने बहुत सारे लोगों ने वायलेंस को छोड़ दिया, किसी तरह के दूसरों को हानि पहुंचाने की जो प्रक्रिया थी उसे छोड़ दी। लेकिन एक सेक्शन जो आगे भी एक्टिव रहा, कौन सा सेक्शन था, वो सेक्शन था एक सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा चलाने जा रहा सेक्शन था। आप देख सकते हैं सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। एक और सेक्शन था सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा शुरू किया गया था। ये सेक्शन अभी भी वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, जिसने एक आगे चलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई
जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जो हमारे लीडर थे, जो आज़ाद हिंद फौज को बनाने वाले हमारे लीडर थे, वो भी इसके साथ मिले रहने के लिए उन्हें एक्यूज़ माना जाता था कि वो इससे मिले रहते थे। और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, जो अनुशीलन समिति से जो अलग होकर बनी थी, वो काकोरी कॉन्स्पिरेसी और चित्तागोंग आर्मरी रेड दोनों में इन्वॉल्व थी। इसके अलावा जो अनुशीलन समिति थी और गदर अपराइजिंग, जो एक दो तरह की पंजाब में मूवमेंट चल रही थी आज़ादी के समय, इसमें आपको अब देख सकते हैं कि इस मूवमेंट में जो दो तरह की थी, एक अनुशीलन समिति थी, एक गदराइट अपराइजिंग थी जो पंजाब में चल रही थी। इस वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी उसे एक लॉ लाना पड़ा था। उस लॉ का नाम था इंडियन डिफेंस एक्ट ऑफ 1915, जो रॉलेट एक्ट नाम से भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, जो आगे चल के 1919 में रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। ये 1938 में इसे डिज़ोल्व कर दिया गया था। 1938 में आप देख सकते हैं इसे डिज़ोल्व इन 1938। और इसे डिज़ोल्व करने के बाद रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी थी, जो कि काफ़ी फेमस हुई, बंगाल में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। और इसका ही एक पार्ट था जो बांग्लादेश में श्रमिक कृषक समाजवादी पार्टी, जो बांग्लादेश में आगे चल के बनी। तो किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की। आगे बढ़ते हैं। कौन सी और फेमस अखबार थी जो बंगाल से छापी जाती थी? लंगल एंड गनाबन, ये 1927 में गोपू चक्रवर्ती और धरानी गोस्वामी द्वारा छापी जाती थी। एक और थी बंदी जीवन, जो बंगाल में ही छापी जाती थी, और इसे छापने वाले सचिंद्र नाथ सयाल थे। वही सचिंद्र नाथ सयाल जिन्होंने अनुशीलन समिति से अलग होकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था, और जो एसोसिएशन काकोरी कॉन्स्पिरेसी और चित्तागोंग आर्मरी रेड में इन्वॉल्व थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मद्रास कुरियर, ये काफ़ी फेमस है। मद्रास कुरियर ये फर्स्ट न्यूज़पेपर थी जो मद्रास से छापी गई थी। उसे छापने वाले थे रिचर्ड जॉनसन। ये 1784 में छापी गई। मद्रास से और भी फेमस छापे गए इंडियन हेराल्ड, जो इंग्लिश में छापे गए, स्टार्टेड बाय आर विलियम्स ने इनका शुरुआत किया था, और इसके पब्लिशर थे हम्फ्री। और एक तमिल अखबार भी थी जो मद्रास से पब्लिश होती थी, स्वदेश मित्रन, ये तमिल अखबार थी, और इसके जो एडिटर थे, फाउंडर थे, वो थे GS अय्यर। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बॉम्बे से कौन कौन से अखबार छापे जाते थे। बॉम्बे से छापे जाने वाली बॉम्बे हेराल्ड, जो 1789 में ये बॉम्बे से छपने वाली पहली अखबार थी, उसे छापने वाले थे जेम्स मैकेर्ची। आगे बढ़ते हैं। कौन से अखबार? केसरी और मराठा। केसरी असल में मराठी अखबार थी जो डेली छपती थी, और मराठा थी वो साप्ताहिक अखबार थी। मराठा थी वो साप्ताहिक थी, और केसरी थी वो डेली थी। केसरी मराठी भाषा में थी और मराठा अंग्रेज़ी भाषा में थी, और ये 1881 में शुरुआत हुई। इसके जो पहले थे, आपको एडिटर माने, जो फाउंडर माने, उसमें तिलक थे, चिपलुंकर थे, अगरकर थे। और बिफोर तिलक अगरकर के पहले जो प्रोफेसर केलकर थे वो इसके एडिटर हुआ करते थे, और प्रोफेसर केलकर एडिटर हुआ करते थे मराठा के, और आप देख सकते हैं अगरकर हुआ करते थे केसरी के। तो आप देख सकते हैं कि तिलक और चिपलुंकर के पहले कौन हुआ करते थे? तिलक, चिपलुंकर और अगरकर के पहले अगरकर हुआ करते थे केसरी के, और प्रोफेसर केलकर हुआ करते थे मराठा अखबार के। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल के बारे में जानते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल ये आपको डेली न्यूज़पेपर थे 1913 में, और ये स्टार्ट किए गए थे फिरोज शाह मेहता, और इसके एडिटर थे BG होमीमन। आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट अखबार जो छापे गए थे समय समय पर अलग अलग राइटर्स के द्वारा, जो काफ़ी फेमस हुए, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे, नंबर पहला पे आपको आता है न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ये एनी बेसेंट द्वारा 1914 में लिखा गया या पब्लिश किया गया। फिर दूसरे नंबर पे कलकत्ता जनरल, जो JS बकिंघम के द्वारा 1818 में पब्लिश किया गया। तीसरा अखबार आप देख सकते हैं द इंडिपेंडेंट, जो इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू द्वारा पब्लिश किया गया 1919 में, जब रॉलेट एक्ट आया था। चौथा अखबार आप देख सकते हैं परिदर्शक, जो वीकली थी, ये बिपिन चंद्र पाल द्वारा पब्लिश किया जाता था।
पाँचवा प्रमुख अखबार को आप देख सकते हैं पंजाबी वंदे मातरम, पीपुल, कौमी आवाज़, जो लाला लाजपत राय द्वारा पब्लिश किया जाता था। और आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन से प्रमुख अखबार थे। उसमें आप देखिए तहजीबुल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खान द्वारा 1870 में पब्लिश किया जाता था। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से है अखबार। कल, जो महाराष्ट्र से पब्लिश किया जाता था बाल गंगाधर तिलक और परांजपे के द्वारा। उसके अलावा और कौन से प्रमुख अखबार थे। इंडियन सोशलिस्ट, आप देख सकते हैं इंडियन सोशलिस्ट, जो लंदन से श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा पब्लिश किया जाता था। भारत माता, जो अजीत सिंह द्वारा, और रेशवा, जो 1908 के पहले भी अजीत सिंह द्वारा ही पब्लिश किया जाता था, या उसके एडिटरशिप भी आप मान सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, वंदे मातरम, ये पेरिस से पब्लिश किया जाता था, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा पब्लिश किया जाता था। तलवार, ये बर्लिन से पब्लिश किया जाता था, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा ये पब्लिश किया जाता था। फ्री हिंदुस्तान, ये वैंकूवर से पब्लिश किया जाता था और तारकनाथ दास द्वारा पब्लिश किया जाता था। गदर एक सैन फ्रांसिस्को से पब्लिश किया जाता था, जो गदर पार्टी द्वारा पब्लिश किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम 1920 में पब्लिश किया जाता था, और इसके फाउंडर हुआ करते थे KM पनिकर, और इसके फाउंडर थे एज ए पार्ट ऑफ अकाली दल मूवमेंट। ये अकाली दल मूवमेंट के तौर पे इसे शुरुआत किया गया, और इसमें हिंदुस्तान टाइम्स जो 1920 में आप देख सकते हैं पब्लिश में इसकी शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं, और से कौन से प्रमुख अखबार है। द मिलाप, ये उर्दू में छापी जाने वाली डेली अखबार थी, जो 1923 से पब्लिश हो रही है, और इसके पब्लिश होने के पीछे आप देख सकते हैं कि एक लाहौर के फाउंडर हैं जिनका नाम है MK चंद, इसे याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, कौन से प्रमुख अखबार है। उसमें आप देख सकते हैं एक लीडर हो गई, जो इंग्लिश में छापी जाती थी। आप देख सकते हैं एक अखबार और हो गई जो काफ़ी फेमस है, लीडर, जो कि इंग्लिश में छापी जाती थी, जो इलाहाबाद से मदन मोहन मालवीय, जो भारत रत्न है, 1909 से लीडर नाम की अंग्रेजी अखबार भी छापी जाती थी। आर पॉइंट पे पहुँचे, वहाँ पे बहिष्कृत भारत, एक मराठी फोर्टनाइटली यानी 14 दिन पे पब्लिश होती थी 1927 से, जो BR अम्बेडकर द्वारा पब्लिश की जाती थी। आगे बढ़ते S नंबर पर कुडी अरासू, ये एक तमिल अखबार थी 1910 से, AV रामास्वामी नायकर, जो एक जिनको पेरियार नाम से भी जाना जाता था, उनके द्वारा पब्लिश की जाती थी। उसके अलावा आप और आगे बढ़ते हैं, टी ऑप्शन क्रांति 1927 में मराठा अखबार थी, जो SS मिराजकर, KN जोगलेकर और SV घाटे द्वारा पब्लिश की जाती थी। और आखिरी नेशनल हेराल्ड डेली, जो 1938 से जवाहरलाल नेहरू द्वारा पब्लिश की जाती थी। तो आप देख सकते हैं ये प्रमुख अखबार हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियोज़ जारी देखते रहें।